नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, एक होता है सीएचएस की सिर्फ तैयारी करना और एक होता है सीएचएस की तैयारी करके सीएचएस तक पहुंचना, एडमिशन लेना और यहां से पढ़ना। क्या आप उनमें से हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनमें से हैं जो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के बाद सीएचएस आ भी रहे हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप किन में से हैं। क्या आप सिर्फ तैयारी करेंगे या फिर तैयारी करके आपको आना भी है सीएचएस तक? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो बताने वाले बच्चे इस वीडियो में, कोई यहां पे बातें बच्चे मोटिवेशन वाली बात नहीं होंगी। यहां पे रियलिटी आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सीएचएस तक बच्चे पहुंचते हैं, आखिर टॉपर कैसे बनते हैं। तो वीडियो को आप अंतिम समय तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि यहां पे जो आपका सीएचएस है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं वो बच्चे आपका कब आएगा? तो मिड फरवरी के आसपास आने वाले, यानी 10 फरवरी से के आसपास, 10 से 15 फरवरी के आसपास आपका फॉर्म आ जाएगा। और वही अगर एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मई के पहले सप्ताह में आपका यहां पे एग्जाम लगभग हो जाना तय है, या जो है टेंटेटिव है, हर साल ऐसा होता रहा है। ठीक है, चलो भाई यहां पे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सच में अगर सीएचएस तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो बच्चे सीएचएस कॉन्सेप्ट का यहां पे 9 संकल्प बैच आप सभी के लिए आ चुका है, जहां पे सीएचएस की धुआंधार तैयारी हो रही है। यहां पे जितने भी फैकल्टी है जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको मेंटर करते हैं, वह बच्चे सीएचएस से पढ़े हुए हैं, बीएचयू से पढ़े हुए हैं, है ना। तो चलिए यहां पे अगर हम बात करते हैं 9 संकल्प बैच का, तो मात्र 999 रुपए में आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे कूपन कोड यूज करके आप हमारे ऑफिस में बात करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लास 9 क्लास 11 दोनों बच्चे के लिए आ चुका है, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। वहां से आप 9 संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस में बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप पढ़ सकते हो और अपने सीएचएस का सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप सभी को बता दें, क्लास 9 की बात करते हैं। जो बच्चे क्लास 9 में होंगे आपको पता होगा कि यहाँ पे बॉयज स्कूल में, यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 100 सीट है, और वहीं गर्ल्स की बात करते हैं मात्र 30 सीट है। तो क्या इतने सीट में कंपटीशन आसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपटीशन एकदम यहाँ पे बच्चे टफ है, ध्यान रखिएगा। बहुत कम बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो पाता है। तो क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करने हैं? तो पहली बात बच्चे, आपको पेपर पैटर्न को समझना होगा कि यहाँ पे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो क्लास 9 की बात करें तो हिंदी से 20 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ से क्वेश्चन आपके 20 होते हैं, सोशल साइंस से आपका 20 क्वेश्चन होता है, और साइंस से आपका 20 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चंस कहां से आते हैं? तो आप सिलेबस देख सकते हो, इस चैनल पे आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएंगे, और आप एप्लीकेशन पे आओगे वहां भी आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कौन से क्लास का मुझे एनसीईआरटी करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लास 8 का एनसीईआरटी एकदम पूरा डिटेल में अच्छे से आपको करना है। ध्यान रखिएगा, लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ जानी है। वैसे आपको क्लास 6 to 8 तक पढ़ना होता है, लेकिन सिर्फ क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होता है। अगर बात करते बच्चे, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके क्लास 9 से भी आ जाते हैं, यानी आपके लेवल से एक लेवल ऊपर, जिसे हम लोग I+1 बोलते हैं। ठीक है, I+1 बोलते हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे क्लास 8 से सिर्फ क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्लास 9 से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। आपके लेवल से थोड़ा लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चे अपना लेवल थोड़ा बढ़ाकर तैयारी कर रहे हो तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो सोचते हैं कि भाई हम 8 पास हैं, खाली 8 का सिलेबस पढ़ेंगे, यहां पे मुश्किल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप किसी टीचर का हेल्प ले सकते हैं। यहां पे आप खुद से भाई नहीं कर पाओगे, बुक से पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, आप नो डाउट आप प्रैक्टिस कर सकते हो बुक से, लेकिन एक बार थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे। इसीलिए सीएचएस कॉन्सेप्ट पर 9 संकल्प बैच आप सभी के लिए आया हुआ है, और इस बार हम लोग क्रांति रचने वाले हैं, क्रांति करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहां से होने जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पे देखो, अब बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस में। तो इनमें से सबसे आसान जो होता है वह हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी होता है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश होता है। यानी इन दो सब्जेक्ट से बच्चे यहां पे फुल में फुल मार्क्स भी लेकर आते हैं। और अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ बच्चे यहां पे 20 में लगभग 18+ क्वेश्चन सही करते हैं। साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, यहां पर बच्चों का लगभग 60+ क्वेश्चन हो पाता है। साइंस की बात करें, यहां बच्चों का लगभग 70 क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है, और इसी रेंज में आपके यहां पे अगर सही हो रहे हैं तो आप यहां पे सीएचएस आ रहे हो। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश का, तो दोनों मिलाकर बच्चे हमें 35 क्वेश्चन आपका अगर बना पा रहे हैं तो आप समझिए सीएचएस आ रहे हैं। अगर हम बात करें टोटल कितने आपको क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो 5 यहां गया, 2 यहां 7 और 7 4 11, और 11 3 बच्चे यहां पे आपका 14 क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। यानी आपका 86 क्वेश्चन यहां पे सही हो रहा है। और अगर आप 86 क्वेश्चन सही करते हो तो यकीन मानिए आपका यहां पे सीएचएस सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप कैसे पढ़ोगे
ये आप बच्चे खुद डिसाइड करोगे। क्या आप सेल्फ स्टडी करोगे या फिर आप किसी टीचर का हेल्प लोगे, वैसे टीचर का जो ऑलरेडी सीएचएस से पढ़ चुके हैं और आपको यहाँ पे गाइड करने का काम कर रहे हैं। आपके रविनंदन सर हो गए, आपके अमित सर हो गए, आपकी ओमी मैम हो गई, ये सभी सीएचएस से पढ़े हुए हैं, हम लोग बीएचयू से पढ़े हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार बच्चे आप लोग भरोसा बनाइए। बाकी अगर आप खुद से करते हो, अपना लेवल थोड़ा अप करके आप पढ़ रहे हो, तो यकीन मानिए आप यहाँ पे सीएचएस पहुंच रहे हो। सिलेबस उतना टफ नहीं है, बस आप यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, आपको ऑथेंटिक चीजें मिल नहीं पाती हैं, इसलिए आपका सीएचएस सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ बच्चों का हो पाता है। अब वहीं अगर क्लास 11 की बात करते हैं तो क्लास 11 में आप सीटों की संख्या देख सकते हो। अगर हम सीएच जीएस की बात करें, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बात करें, तो यहाँ पे 4 ग्रुप आपको पता होता है। पहला ग्रुप का मैथ का हुआ, यहाँ पे 17 सीट है, बायोलॉजी ग्रुप में 16 सीट है, आर्ट्स में 45 सीट है और कॉमर्स में आपका 25 सीट है। वहीं अगर हम बात करें बॉयज का, तो मैथ में 38, 50, 20 आपका पैड सीट भी है। यहाँ पे बॉयज में पैड सीट भी होता है क्लास 11 पे, गर्ल्स के लिए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9th में पैड सीट नहीं होती है। वहीं पे बायोलॉजी की बात करें, 25 और 10 आपका पैड सीट होता है, और आर्ट्स में 12 सीट है, 5 आपका पैड सीट होता है, कॉमर्स में 12 सीट है, 5 आपका पैड सीट होता है। अब इतने कम सीटों में इतने ज्यादा बच्चे अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कैसे सिलेक्शन कैसे होगा और बच्चों से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो यहां पे आपको अपनाना होगा स्मार्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैथ ग्रुप की बात करते हैं तो मैथ ग्रुप में आप ध्यान रखना, जो आप क्लास 10th में अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, भैया बोर्ड्स का एग्जाम भी दोगे ना जी, अब कुछ बच्चे दे भी चुके होंगे, तो यहां पे आपका मेन रूप से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं और यहां से 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो बच्चा 75 में लगभग 70+ क्वेश्चन कर लेता है, उसका सफलता का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश हर बच्चा कर लेता है। हिंदी और इंग्लिश क्लास 11 की बात करें, हर बच्चे का अगर 20 क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे 18-19 क्वेश्चन बच्चे करके आते हैं, वही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जीके जीएस का सिलेबस काफी ब्रॉड होता है, काफी बड़ा होता है, समुद्र जैसा होता है, तो आप ज्यादा फोकस जीके जीएस पर नहीं करिएगा, ज्यादा नहीं करना है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप बच्चे उतना अच्छा स्कोर जीएस में नहीं कर पाओगे। आप कम मेहनत में लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आप लैंग्वेज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, फुल मार्क्स लेकर आना। ये मैं सभी बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे आप मैथ ग्रुप से हो, चाहे बायोलॉजी ग्रुप से हो, चाहे आर्ट्स ग्रुप से, चाहे कॉमर्स ग्रुप से हो। जीएस की बात करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कॉमर्स में थोड़ा ज्यादा आता है ना, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं आता है। आप यहाँ पे कॉमर्स में इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, है ना, और वहीं पे आप लैंग्वेज को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे हम बात करें आर्ट्स ग्रुप का, तो आर्ट्स ग्रुप में लैंग्वेज का वेटेज तो और बढ़ जाती है भाई, यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यह जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का नंबर है, कभी बीएचयू ने नहीं बताया, सीएचएस ने नहीं बताया है, यहाँ पे पीवाईक्यू को एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे बोला गया है कि आपसे हम 100 क्वेश्चन पूछेंगे और कहां से पूछेंगे ये नहीं बताया है, लेकिन जो ट्रेंड रहा है लास्ट ईयर का उसके हिसाब से आपको बोल रहे हैं। तो आप अपना खुद का सब्जेक्ट तो बेहतरीन करोगे ही करोगे, जो आपका क्लास 10th का नोट्स है आपके पास, उसको अच्छे से रिवाइज करो और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। आप यदि एक टॉपिक से कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हो, एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस कर पाते हो, तो आप समझिए एक बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उससे कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, बिना क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि बच्चे, अगर आपको किसी भी युद्ध भूमि में युद्ध करने जाना होता है तो पहले आपको प्रैक्टिस करना होता है, और अगर नहीं करोगे तो आप नहीं जा पाओगे। तो याद रखिएगा, आपका खुद का सब्जेक्ट यहाँ पे खुद कमांड होनी चाहिए, एनसीईआरटी पूरा आपका रटे होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप जीएस पे कम फोकस, ऐसा नहीं कि फोकस करने को नहीं बोल रहा हूं, यहां पे आपको सीएचएस कॉन्सेप्ट में लिमिटेड रिसोर्स आपको दिए जाएंगे, बहुत कम चीजों में आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा जीएस का, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी का काफी बेहतरीन तरीके से हम आपको तैयार करेंगे, ठीक है। और अगर आपके खुद की सब्जेक्ट की बोले तो आप अपना नोट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो यहाँ पे आपको मेंटरशिप दी जाएगी वो आप उसको अच्छे से करिएगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पहली बात, आप कुल मिलाकर अपनी सिलेबस को समझो, नहीं समझ पा रहे हो किसी टीचर का हेल्प ले लो, ठीक है। आप अपने गांव के भी किसी टीचर का हेल्प ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब को ही फॉलो करना है। भाई मेरे गांव से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सीएचएस में हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, सीएचएस में हुआ है, नवोदय में हुआ है, सैनिक विद्यालय में हुआ है, हर जगह बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं खुद गाइड किया करता था उन लोग को, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूं आपको, उस टाइम मुझे उतना आती भी चीजें पता भी नहीं थी, फिर भी जो आपका सीनियर है आप उनसे एक बार सजेशन लीजिए, आपके बड़े भाई होंगे, आपके बड़ी बहन होंगे, उनसे पूछिए एक बार कि हम क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या हमारा डायरेक्शन सही है। पता चले मेहनत कर रहे हो और गलत डायरेक्शन कर रहे हैं आप। तो यूट्यूब बाजी नहीं करनी है, इधर उधर भटक कर आपको पढ़ना नहीं है, आप किसी एक जगह को फोकस करो, वहां पे आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन तय है। अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। आप बच्चे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर पेपर रामबार साबित होने वाले, ध्यान रखिए यहां से क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है।
एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कर लो, खुद का सब्जेक्ट आपका अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन लगभग 1000 क्वेश्चन का आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना होगा। इतना कर पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन के नजदीक हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 मंथ आपके पास बचा हुआ है, अब 4 मंथ में आप खुद को सीएचएस तक पहुंचा पाओ या फिर आप खुद को अपने गांव में रख पाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको करना क्या है ये आपको डिसाइड करना होगा। बाकी बच्चे आप सभी को पता होगा, यहाँ पे यूपी बिहार बैच भी चलती है यूट्यूब पे, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बता दें कि अगर आप सच में सीएचएस तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सर मैं तैयारी करना चाहता हूं और मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, और अगर आपको एक बेहतरीन फैकल्टी गाइडेंस चाहिए है ना, आपको एक बेहतरीन कंटेंट चाहिए, बेहतरीन टीचर चाहिए, तो यहां पे आपको देखने को मिलेंगे सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। जो कि बच्चे हम लोग यहां पे हवा में कोई बातें नहीं करते हैं, हमारे यहां जितने भी आपको फैकल्टी देखने को मिलेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट का आपको डिफरेंट फैकल्टी देखने को मिलेंगे। आपके प्यारी आपके ओमी मैम हो गई, आपके रविनंदन सर हो गए, अमित सर हो गए, है ना, रजनी सर हो गए, सूरज सर हो गए, मैं हो गया, हर कोई बच्चे यहाँ पे बीएचयू और सीएचएस से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और सीएचएस का एग्जाम भी दिया हुआ, क्रैक भी किया हुआ है। तो एक बार आप फॉलो करिए, आप बच्चे खुद समझ जाओगे कि हाँ भाई मैं सही जगह आ चुका हूं कि नहीं आ चुका हूं। ठीक है, बाकी 9 संकल्प बैच आप सबके लिए आ चुका है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है और ऑफिस के नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और यह जो ऑफर है मात्र 100 बच्चों के, जो पहले 100 बच्चे आएंगे उनके लिए ऑफर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे डेली यहाँ पे क्यूज होती है भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं उस टाइप का यहाँ पे एमसीक्यू होता है। तो आप यहाँ पे खुद का टेस्ट भी कर सकते हो हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक, बाकी हमारी जरूरत जब होगी हम यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होगी आप ऑफिस के नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमेशा हमारी टीम आपके साथ बनी हुई है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।